Good morning, student. Today we will study about the remaining chapter of 6, Understanding Diversity. तो अभी कल हमने पढ़ा था कि जो लद्दाख है उसका जो कल्चर कैसा है, उसका जो फूड कैसा है, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट कैसा है, इस सब के बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा था, लद्दाख के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो दूसरा पार्ट है इंडिया का वो पढ़ रहे हैं केरला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला है वो इंडिया के साउथ कॉर्नर में पड़ता है, साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे पड़ता है और इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इसका एक साइड ये किससे समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी साइड एक हिल है, छोटी पहाड़ियाँ हैं। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are ग्रोन ऑन द हिल्स। क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में स्पाइसेस का उगाए जाते हैं, जिसमें ब्लैक पेपर हो गई, क्लोव्स लौंग हो गया, कार्डिमम्स हो गई, इलायची जो होती है, तो ये सब वहाँ पर क्या है उगाई जाती हैं। और इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और कह रही स्पाइस ही हैं जिसने इस रीजन को आकर्षित किया है, किसको, ट्रेडर्स को अपनी ओर, ठीक है, क्योंकि मसालों की वजह से जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर आए थे और अभी भी आते हैं। क्या ज्यूस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। तो ज्यूस और जो अरब थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। और द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। जो सेंट थॉमस था, अपोस्टस ऑफ क्रिस्ट, वो 2000 ईयर्स पहले यहाँ पर आया था और उन्होंने क्रेडिट दिया था, यानी उन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लाया था। उन्होंने ही सबसे पहले जो ईसाई धर्म की स्थापना किसने की थी, सेंट थॉमस ने की थी। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स आए और यहाँ पे सेटल हो गए, रहने लग गए। इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो। एक इबन बतूता है जो अरेबियन क्या था, एक ट्रेवलर्स था और लगभग 700 साल पहले वो इंडिया में आया था और रोट ए ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम। और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत में, ट्रेवलॉग में क्या होता है, एक यात्रा वृत्तांत होता है जिसमें जो यात्रा के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान उसने जो भी अनुभव किया वो अपनी उस बुक में लिख दिया कि मुस्लिमों की ज़िंदगी कैसी है। एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और वो लिखता है कि जो मुस्लिम है वो एक हाईली रिस्पेक्टेड क्या था, कम्युनिटी थी, समुदाय था। द पोर्चुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। और कह रही जो पोर्चुगीज थे उन्होंने सबसे पहले सी रूट के माध्यम से इंडिया की खोज की थी यूरोप से। और किसने की थी, वो था वास्को डी गामा, जो सबसे पहले शिप के माध्यम से यहाँ पर आया था। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिसाइज different religions such as Judaism, Islam, Christianity, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म करके ये इतनी सारी वेरिएशन होने के बाद जो हमारी हिस्ट्री है वो प्रभावित हुई है, किसकी, लोगों के धर्म की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बुद्धिज़्म भी रहते हैं, यानी इतनी कम्युनिटी के लोग रहने के बाद भी यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो प्रभावित है इतने ज़्यादा धर्म से। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। यानी यहाँ पे जो फिशिंग नेट क्या होता है, जिससे मछलियों को पकड़ते हैं। तो जो फिशिंग नेट है वो एक्चुअली किसके जैसे, चाइनीज़ नेट की तरह है और उसको कहा भी चीना वाला जाता है। क्या कहते हैं वो, चीना वाला कहते हैं। और यहाँ तक कि उनके जो बर्तन होते हैं उनको वो क्या बोलते हैं, चीना छट्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये विश्वास किया जाता है कि जो चीन जो वर्ड है ये चाइना से ही आया, ठीक है। यहाँ की लैंड है वो फर्टाइल है, क्लाइमेट है वो सूटेड है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा
ठंडी होती है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं वो राइस और फिश और वेजिटेबल खाते हैं, अपने भोजन में प्रमुख रूप से शामिल करते हैं। करके वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर। अगर हम जियोग्राफिकल फीचर्स से देखें तो केरला और लद्दाख है वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। उनकी हिस्ट्री भी अलग है, उनका रीजन भी, उनका कल्चर भी, एवरीथिंग इज क्या है, डिफरेंट है। लेकिन दोनों जो रीजन है वो प्रभावित हैं किससे, अरब और चाइनीज़ ट्रेडर से। हमारे लद्दाख थे वहाँ पे भी चाइनीज़ ट्रेडर जाते थे और यहाँ से भी चाइनीज़ ट्रेडर जाते हैं, ठीक है। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेज एंड स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट वॉल्स दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। कह रहे कि इनकी जियोग्राफिकल जो फीचर इस है, चाहे वो केरला का है जिसमें स्पाइसेस की कल्टीवेशन होती है, खेती होती है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स वहाँ पे आते हैं, और लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे वूल से आकर्षित होकर वहाँ पर ट्रेडर्स आते हैं। द इन्फ्लुएंसेज ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट merely a thing of past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of new place we are in। कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास्ट में ऐसा हुआ था कि हम किसी भी कल्चर में गए और वहाँ से हमें विभिन्नताएं हुई। आज भी ऐसा होता है कि हम जब किसी नए प्लेस पे जाते हैं तो हम उसी प्लेस के कल्चर ट्रेडिशन को मानते हैं, धीरे धीरे वो हमारी ज़िंदगी के क्या पार्ट बन जाते हैं जिस प्लेस पर हम रहते हैं। Similarly, in our own neighborhood, we live close to people were several communities। कह रही इसी तरह से जो हमारे नेबर के साथ होता है, जो डिफरेंट कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, और आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज in which we do things together and hear story about each other's lives, custom and tradition। कह रही ये हमारे डेली लाइफ्स के हिस्से हैं, तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ बातें सुनते हैं, दूसरों के बारे में स्टोरी सुनते हैं, उनके कस्टम के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में। अब है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एकता कैसे है। इंडिया में हम बता रहे हैं कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत उनके सबके डिफरेंट पहनावा है, डिफरेंट खान पान है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, और जियोग्राफिकल फीचर है वो भी एकदम डिफरेंट है हर जगह की, तो फिर भी वो एक कैसे हैं। तो अगर हम इसमें पढ़ें कि इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ही इंडिया की ताकत के रूप में पहचानी गई है। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them। कह रहे कि जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर तो यहाँ की औरतें थे, आदमी थे जो डिफरेंट कल्चर से थे, धर्म से थे, बैकग्राउंड से थे, वो सभी एक साथ आए और सभी ने ब्रिटिशर्स का क्या किया, उन्होंने विरोध किया। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it। करके इंडिया का जो मूवमेंट था, यानी आंदोलन चला था स्वतंत्रता का, उसमें हजारों लोग क्या थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, सभी ने एक साथ मिलकर काम किया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो साथ में ही जेल में गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने डिफरेंट तरीके अपनाए, किसको, ब्रिटिशर्स को विरोध करने के लिए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। करके जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि इंडियंस हैं वो उनको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, वो क्या हैं, डिफरेंट है, एंड देन कंटिन्यू टू रोल, और वो इसीलिए हम यहाँ पर अपना शासन लगातार कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हम आसानी से इनको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हम आसानी से यहाँ पर लगातार शासन कर सकते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि चाहे वो कितने ही डिफरेंट हैं, येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन फिर भी वो सभी एक है, किसके, ब्रिटिशर के खिलाफ युद्ध में।
क्योंकि अगर ब्रिटिश के खिलाफ कोई लड़ाई होती है तो उसमें सभी क्या है, एक है। अब नीचे एक सॉन्ग है जो जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ था उसके बाद गाया गया था, तो इसको आपको पढ़ लेना है। मैं नीचे आपको पढ़ा रही हूँ कि दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाक्रे इन अमृतसर इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। कह रहे कि ये जो गाना है ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसके बाद गाया गया था। और ये जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है, जहाँ पे जो ब्रिटिश जनरल था उसने वहाँ पर जो एक लोगों का ग्रुप था जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, निहत्थे थे, अनाम थे, उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया था, गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। और क्या होता है इसमें कि पीसफुल पीपल किल्ड, और इसमें बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो शांति पूर्ण लोग थे वो मारे गए, मैनी एंड वाउंडेड, और बहुत सारे क्या हो गए, उनमें से घायल भी हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए उनकी गोलियों से, कुछ घायल हो गए। मैन एंड वीमेन, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसमें जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उसमें आदमी भी थे, औरतें भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख्स भी थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, सभी इकट्ठे हुए थे किसका, ब्रिटिश का विरोध करने के लिए। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज बाय एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और ये जो सॉन्ग गाया गया है और कंपोज किया गया है ये उन लोगों का सम्मान में किया गया है जो लोग यहाँ पर मारे गए थे। अब है कि सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट अमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। कि जितने भी जो सॉन्ग्स थे, सिम्बल्स थे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शामिल हुए थे, वो सभी हमारी कंट्री के क्या है, जो डाइवर्सिटी है उसको क्या कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमारी किसको, डाइवर्सिटी को। अब है कि डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग। क्या अगर आप जो फ्लैग जो फहरा रहा है, क्या आपको पता है कि कैसे बनाया गया था, कैसे इसको सिलेक्ट किया गया था, कब बनाया गया था। तो इट वाज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। ये एक सिंबल के रूप में बनाया गया था, प्रयोग किया गया था भारतीयों के द्वारा, किसके विरोध में, जब ब्रिटिश के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। इन his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside। ये क्या, जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो जवाहरलाल जो नेहरू था, हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, उसने जेल में लिखी थी और उसने कहा था कि ये जो यूनिटी है, जो एकता है ना, ये किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपी गई है, ये हमारे अंदर से बहुत गहराई से निकली हुई है, बहुत गहराई में बैठी हुई है जो ये यूनिटी है, ठीक है। और इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये जो फ्रेज है ये नेहरू ने ही बनाया था, उन्होंने ही लिखा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी एक अनेकता में एकता, ठीक है। टू डिस्क्राइब द कंट्री, वो हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए कि इंडिया में अनेकता में ही क्या है, एकता है। यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सभी लोगों में क्या है, यूनिटी है। अब है कि इंडियाज़ नेशनल जो एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर था, उसने कंपोज किया था। और जो इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, ये दूसरा एक माध्यम है जिसमें हमने एकता को दर्शाया गया है। और इन वोट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। तो अब आप बताओ कि ये कैसे हमारी यूनिटी को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे नेशनल एंथम गाया जाता है तो सभी एक साथ खड़े होकर उसको क्या करते हैं, गाते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, सभी उसको गाते हैं, ठीक है। सभी उसको सम्मान से क्या करते हैं, गाते हैं, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।